इस लेक्चर में संयुक्त फलनों का किसी एक चर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। अर्थात या तो x का y के सापेक्ष ज्ञात करेंगे या y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। देखिए ब्लैक बोर्ड पर अब तक हमने जो अवकलन के सवाल हल किए थे, एग्जांपल्स लिए थे, वे एग्जांपल्स केवल एक ही पक्ष में थे, अर्थात उनमें चर भी एक ही था, जैसे x है, y है। आज हमारे पास इस प्रकार के फलन आ रहे हैं कि जो दोनों पक्षों में है, LHS में भी है और RHS भी है, अर्थात प्रत्येक एग्जांपल्स के दो पक्ष दिए गए हैं, LHS और RHS, साथ में चर भी दोनों दिए गए हैं, x भी दिया गया है और y भी दिया गया है। इसलिए आज जो एग्जांपल्स ले रहे हैं, इन एग्जांपल्स में दो पक्ष हैं, LHS और RHS। इसलिए हमें सबसे पहले y के बराबर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमारा एग्जांपल केवल एक ही पक्ष में दिया गया होता, एक ही चर होता, उसमें दो पक्ष में नहीं दिया गया होता, तो हम सबसे पहले उसको दो पक्ष में बदलने के लिए y बराबर मान रहे थे। परंतु जब हमारा सवाल LHS और RHS में है तो हमें y बराबर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, y के बराबर नहीं मानेंगे। तो अब इस प्रकार के संयुक्त फलन का अर्थ है कि दो या दो से अधिक चर हैं हमारे पास। आपके सिलेबस में दो ही चर दिए गए हैं, संयुक्त दिया गया है, मिला जुला दिया गया है, अर्थात x के साथ गुणा में y है, x के बटा में y है, दोनों चर एक साथ दिए हुए, x भी दिया गया है और y भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला आज एग्जांपल ले रहे हैं, ax² + by² बराबर cos y। जब इस प्रकार का सवाल दिया गया हो कि जिसमें x भी है, y भी है, दोनों पक्षों में भी है, तो इस प्रकार के एग्जांपल्स को किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा, देखिए ब्लैक बोर्ड पर। ax + by² बराबर cos y। हमें यह एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें दोनों पक्ष भी हैं, दोनों चर भी हैं, और हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो जब देखिए x के सापेक्ष जब हम अवकलन ज्ञात करेंगे तो हमारे पास x भी आएगा, एग्जांपल में y भी आएगा। तो इससे पहले वाले जो सवाल हम हल कर रहे थे उनमें जहां y था, y बराबर, तो y के स्थान पर हमने लिया था dy/dx, और इसका अर्थ था कि y का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसलिए जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं वह चर नीचे था और जिसका अवकलन करेंगे वह चर ऊपर है। इसी प्रकार आज भी हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जैसे cos y आ गया, sin y आ गया, y² आ गया, 3y² आ गया, इस प्रकार के y के भी फलन मिलेंगे। अब इन फलनों के लिए क्या लिखेंगे अपन, किस प्रकार से उनका अवकलन करेंगे, इसके लिए देखिए, जैसे हमारे पास सपोज करो cos y है, cos y का हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, इसलिए cos y में हम x वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि cos x का हमारे पास अवकलन था -sin x।
अवकलन का फॉर्मूला है माइनस साइन वाई। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई फलन x के सापेक्ष अवकलन करना है और वह y में दिया गया है तो उसमें सेम वही फॉर्मूले लगेंगे जो अब तक हम सवाल में लगाते हुए आ रहे हैं। x मानेगी सेम के फॉर्मूले काम में लेंगे, परंतु इतना अंतर है कि जो फलन y में हो उसमें वही फॉर्मूला लगा दिया हमने सेम, और डॉट लगा करके सूत्र लगा करके उसके बाद में यहां लिखेंगे dy बाई dx। अर्थात इसका मतलब अब ये हो गया कि हम y का अवकलन कर रहे थे x के सापेक्ष, परंतु इस संयुक्त फलन की कड़ी में कोई भी फलन चर राशि x में दिया गया है उसके साथ y नहीं है तो उसका अवकलन जो का क्यों फॉर्मूलों की सहायता से कर देंगे, उसके साथ dy बाई dx नहीं लगाएंगे क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, उसके साथ में dy बाई dx लगाएंगे और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसके साथ में dy बाई dx नहीं लगाएंगे। अर्थात इन सवालों में y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, इसलिए जहां जहां x आएगा वहां वहां हम जो का फॉर्मूला लगा देंगे और जहां y के रूप में फलन दिया गया है वहां सूत्र तो लगाएंगे और साथ में डॉट dy बाई dx लगा देंगे और इस प्रकार से हम दिए गए फलों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। अब करेंगे कैसे, देखिए ब्लैक बोर्ड पर एग्जांपल पहला ले रहे हैं। ये x प्लस dy स्क्वायर बराबर cos y, जहां a और b कांस्टेंट राशि है, x और y दो चर राशि है। तो देखिए मैंने पहले बताया था कि जब किसी चर राशि के साथ कोई कांस्टेंट राशि गुणा में हो तो हम कांस्टेंट राशि को जो का क्यों लेते हैं, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कांस्टेंट राशि जो की क्यों रखते हैं, इसलिए a डॉट x अर्थात a कांस्टेंट राशि है, इसको जो का क्यों लिखेंगे, x का अवकलन करेंगे तो जब x का अवकलन करते हैं तो 1 आता है तो डॉट 1 लगा देंगे प्लस b कांस्टेंट राशि है जो कि क्यों लिखेंगे डॉट y स्क्वायर दिया है, y स्क्वायर में x की पावर n का सूत्र लगाएंगे और x की पावर n का सूत्र है n डॉट x की पावर n माइनस 1। x की पावर n y की पावर 2, पावर को पहले ले लीजिए और पावर में से एक कम कर देंगे तो y स्क्वायर का अवकलन हुआ 2y डॉट y का अवकलन कर रहे हैं इसलिए फॉर्मूला तो लगा दिया परंतु साथ में डॉट लगा करके dy बाई dx लिखेंगे, डॉट dy बाई dx बराबर cos y का अवकलन करेंगे, cos y बराबर होता है माइनस साइन y डॉट dy बाई dx, क्योंकि साइन cos से y का कर रहे हैं, y चर है इसलिए y का अवकलन करेंगे सूत्र की सहायता से और डॉट dy बाई dx कर रहे हैं, इसलिए यहां डॉट dy बाई dx आएगा। हमें मान चाहिए dy बाई dx का, इसलिए हमारे पास यहां 3 पद है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों पदों में 2 पदों के साथ dy
ऐसा है जिसके साथ dy बाई dx नहीं है। इसलिए जिन पदों के साथ dy बाई dx है उनको LHS में पक्षांतर कर लीजिए, और जिनके साथ dy बाई dx से नहीं है उनको RHS में रूपांतरित कर दीजिए, RHS में पक्षांतर कर दीजिए। तो देखिए यहां 2b डॉट y डॉट dy बाई dx जो का जो इसको LHS में लेकर आएंगे, प्लस साइन y नेगेटिव है, LHS में आएगा तो पॉजिटिव बन गया, साइन y डॉट dy बाई dx इज इक्वल टू a है, a को RHS में लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस a हो जाएगा। अब देखिए LHS में यहाँ की dy बाई dx है और यहाँ की dy बाई dx है, दोनों में से dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आया dy बाई dx इंटू 2by, यहां से 2by बच गया, प्लस यहां sin y बच जाएगा, प्लस sin y बराबर माइनस a। हमें मान dy बाई dx से निकालना है, इसलिए dy बाई dx के साथ जो भी है इसको बटा में भेज दीजिए, और dy बाई dx बराबर आया हमारे पास माइनस a बटा में 2by प्लस साइन y। ये है इस एग्जांपल का dy बाई dx। इस प्रकार से जब x और y में संयुक्त फलन दिया गया हो तो हम y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx से प्राप्त करेंगे। यदि इसका उल्टा ज्ञात करवाए हमें कि x का y के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना पड़े तो dy बाई dx के स्थान पर dx बटा dy प्राप्त करना होगा हमें। अब आइए हम एग्जांपल नंबर 2 ले रहे हैं, उसको किस प्रकार से हल करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, xy प्लस y स्क्वायर बराबर 10x प्लस y। हमारा सवाल दो पक्षों में दिया गया है, दो चर राशियां भी हैं x और y, इसलिए हमें y के बराबर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि y संयुक्त रूप से दिया हुआ है, इसके साथ दिया हुआ है। तो किस प्रकार से हल करें देखिए ब्लैक बोर्ड पर। सबसे पहले हमारे पास x गुणा y अर्थात दो चर राशियां दी गई हैं और वो भी गुणा के रूप में दिए गए हैं। तो जब हमारे पास दो चर राशियां अर्थात दो फलन गुणा के रूप में दिए गए हो तो सूत्र है हमारे पास d/dx फर्स्ट डॉट सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट जो का जो और सेकंड का अवकलन, अर्थात फर्स्ट डॉट d/dx सेकंड प्लस जिसका अवकलन किया गया है उसको जो का जो अर्थात सेकंड जो का जो, और फर्स्ट का अवकलन d/dx इनटू फर्स्ट। ये सूत्र है हमारे पास जब दो फलन गुणा के रूप में है, जहां x और y दोनों गुणा के रूप में है, दोनों चर राशि हैं, कांस्टेंट नहीं है दोनों में से कोई भी। अगर कांस्टेंट होता तो जो का तो ले लेते, परंतु यहाँ कांस्टेंट नहीं है, दोनों चर राशियां हैं और दोनों गुणा के रूप में है, इसलिए यहाँ x गुणा y में पहले
dy बाई dx, डॉट dy बाई dx प्लस y का अवकलन हो गया। अब y को जो का तो लिखिए, y डॉट फर्स्ट पद का अवकलन करेंगे x का अवकलन होगा a डॉट a, आगे बढ़िए प्लस y स्क्वायर का अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो y स्क्वायर में एक बार फॉर्मूला तो लगा दीजिए x की पावर n पर, तो y स्क्वायर का अवकलन हुआ हमारे पास 2y डॉट dy बाई dx, डॉट dy बाई dx बराबर 10x, x के सापेक्ष कर रहे हैं, 10x का अवकलन है हमारे पास, 10x बराबर होता है sec स्क्वायर x। अब यहां इसके साथ x है, हमें यहां x का फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, अर्थात 10x में है तो 10x का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके साथ में हमने dy बाई dx लिखेंगे, न dx बटा dy लिखेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, इसलिए यहां 10x का डायरेक्ट आ गया sec स्क्वायर x प्लस y का करेंगे, y के स्थान पर लिखेंगे हम dy बाई dx, तो प्लस dy बाई dx। अब हमें मान चाहिए dy बाई dx का, इसलिए dy बाई dx के जितने भी पद हैं, जितने भी टर्म्स हैं, इन सबको LHS में पक्षांतरण कर लीजिए, और जिनके साथ dy बाई dx नहीं है उनको RHS में पक्षांतरित कर दीजिए। तो देखिए इसके साथ dy बाई dx है, इसको जो का तो ले लीजिए, x डॉट dy बाई dx प्लस इसके साथ dy बाई dx इसको ले लीजिए 2y डॉट dy बाई dx, और RHS में dy बाई dx है, इसको LHS में ट्रांसफर कर लीजिए, माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू हमारे पास है यहां sec स्क्वायर x जो का तो, और ये पद बचा हुआ है LHS में y डॉट a, अर्थात y को RHS में पक्षांतरण करना है, इसलिए y डॉट a इज इक्वल टू माइनस y। हमें यहां मान dy बाई dx का चाहिए, यहां भी dy बाई dx है, यहां भी dy बाई dx है, यहां भी dy बाई dx है, इसलिए dy बाई dx को कॉमन ले लीजिए तीनों जगह से, तो ये हमारे पास आया dy बाई dx इनटू यहां बचा हमारे पास x प्लस यहां बचा 2y माइनस dy बाई dx बाहर ले लिया, यहां बचा a इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। हमें dy बाई dx का मान निकालना है, इसलिए dy बाई dx के साथ जो गुणा में संख्याएं हैं इसको बटा में लिख दीजिए RHS में, तो dy बाई dx बराबर हमें प्राप्त हुआ sec स्क्वायर x माइनस y बटा x प्लस 2y माइनस a, ये आ गया हमारे पास dy बाई dx। इस प्रकार से हम दो संयुक्त फलनों का किसी एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष इजीली वे में अवकलन कर सकते हैं। इसी के साथ तीसरा एग्जांपल है, देखिए तीसरा एग्जांपल क्या है।
तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। पाई कांस्टेंट है। दो पक्षों में हमारा सवाल दिया हुआ है, दोनों चर है एक्स और वाई, इसलिए वाई के बराबर मानने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करें। सबसे पहले हमारे पास साइन स्क्वायर वाई है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की पावर हो तो सबसे पहले उस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में x की पावर n वाला सूत्र लगाना है, अर्थात पावर को पहले लाना है और पावर में से एक कम करके लिखना है। इसलिए यहां साइन की पावर 2 है, इसलिए पावर को पहले लेकर आइए। पावर को पहले ले लिया, पावर में से एक कम करना है, 2 में से एक कम कर दिया तो हमारे पास साइन बच गया। ये सबसे पहले हमने पावर का फॉर्मूला लगाया, अर्थात जब किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में पावर दी गई हो और उसका अवकलन करना है तो उसमें पहले x की पावर n वाला सूत्र लगाएंगे, अर्थात पावर को पहले लेंगे और पावर में से एक कम करके उस निष्पत्ति को जो का त्यों लिख देंगे। इसलिए साइन स्क्वायर वाई का अवकलन 2 डॉट साइन वाई आया, परंतु ये केवल पावर का अवकलन हुआ है। अब हम निष्पत्ति का अवकलन करेंगे। अब यहां हमारे पास यदि पावर को मैं हटा देता हूं, थोड़ी देर के लिए पावर को मैं हटा देता हूं, अब यहां पावर हट गया क्योंकि पावर का अवकलन कर लिया हमने। तो पावर हटने के बाद में जो निष्पत्ति बची हुई है उस निष्पत्ति में अवकलन का वही सूत्र लगाना है जो उस निष्पत्ति का होता है। अब हमें यहां साइन वाई का अवकलन करना है और यहां डॉट लगा देंगे और साइन वाई का अवकलन होता है कोस वाई डॉट दिया गया फलन वाई में है, इसलिए यहां डॉट डी वाई बाई dx लिखेंगे, डॉट dy बाई dx। फिर से सुनिए एक बात, यदि कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की पावर दी गई हो, पावर में दिया गया हो, तो सबसे पहले x की पावर n का फॉर्मूला लगा करके पावर को नीचे ले आएंगे, पावर को गुणा में पहले ले लेंगे और पावर में से एक कम करके उस निष्पत्ति को जो का त्यों लिख देंगे, डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने के बाद में पावर को हटा देंगे और जो निष्पत्ति दी गई है उस निष्पत्ति का अवकलन करेंगे। डॉट यदि वह x में है तो जो का त्यों छोड़ देंगे और यदि y में हो तो डॉट dy बाई dx लगा देंगे। अब हमारे पास आगे आ रहा है प्लस कोस x गुना y है। दोनों निष्पत्ति और दोनों चर गुणा के रूप में दिए गए हैं निष्पत्ति के साथ, कोस के साथ, इसलिए सबसे पहले इस कोस का अवकलन करेंगे, अर्थात x और y को थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि यह x ही है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। कोस का होता है
ये केवल हमने निष्पत्ति का अवकलन किया अभी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोनों चरों पर। यदि यहाँ एक ही चर होता तो यही इसका समाधान हो जाता, परंतु इसके साथ में दोनों चर हैं और दोनों गुणा के रूप में हैं, इसलिए इसका समाधान यहाँ सीमित नहीं है, अर्थात अभी x से 2 y का अवकलन करना शेष है। इसलिए यहाँ बड़ा कोष्टक काम में लेंगे और बड़ा कोष्टक काम में लेने के बाद में x डॉट y का अवकलन करेंगे और x डॉट y में x फर्स्ट फलन हो गया और y सेकंड फलन हो गया। तो x जो का जो फर्स्ट डॉट सेकंड के सूत्र से सेकंड का अवकलन करेंगे तो सेकंड है y का अवकलन होगा dy by dx डॉट dy by dx प्लस y जो का जो और x का अवकलन करेंगे, x का अवकलन होगा a डॉट a। इस प्रकार से जब किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के साथ दोनों चर गुणा के रूप में दिए गए हो तो पहले निष्पत्ति का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके साथ दोनों चर जो के त्यों गुणा, उसके बाद में दोनों चरों में फर्स्ट डॉट सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे और इस प्रकार से हम इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। अभी RHS से लिखा हुआ है बराबर पाई कांस्टेंट है, तो जब किसी कांस्टेंट राशि का किसी भी चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ RHS में 0 आ गया। अब हमें इसको हल करना है और dy by dx का मान निकालना है। तो देखिए आगे माइनस साइन xy को इस संख्या के साथ गुणा करके कोष्टक खोल देंगे तो देखिए 2 sin y cos y डॉट dy by dx माइनस साइन xy को गुणा करेंगे x डॉट dy by dx से, तो माइनस x डॉट साइन xy ये रहा, x ये रहा डॉट dy by dx डॉट dy by dx माइनस गुना प्लस इज इक्वल टू माइनस y से गुणा करेंगे तो ये आएगा y डॉट साइन xy बराबर 0। अब देखिए आगे यहाँ dy by dx है, यहाँ dy by dx है, dy by dx दोनों में कॉमन ले लीजिए और जिनके साथ dy by dx नहीं है उसको RHS में ट्रांसफर कर दीजिए। हमारे पास यहाँ 2 sin y cos y है जो एक फॉर्मूले के रूप में जा रहा है और फॉर्मूला हमारे पास sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा होता है, अर्थात 2 sin थीटा cos थीटा के स्थान पर sin 2 थीटा रख सकते हैं, इसलिए 2 sin y cos y के स्थान पर sin 2y रख सकते हैं। तो ये आया dy by dx कॉमन ले लिया तो यहां से आया sin 2y माइनस x डॉट sin xy इज इक्वल टू y डॉट sin xy। अब dy by dx का मान निकालना है। dy by dx के साथ जो संख्याएं गुणा में है उनको RHS में ट्रांसफर कर दीजिए, भाग में चली जाएंगी तो हमारे पास प्राप्त हुआ dy
dy by dx is equal to y dot sin xy बटा sin 2y माइनस x डॉट sin xy। इस प्रकार से हम संयुक्त फलनों का किसी एक चर के सापेक्ष dy by dx ज्ञात कर सकते हैं। अब आज सभी स्टूडेंट संयुक्त फलन के अभ्यास को करके और जितने भी सवाल हैं उनको इसी प्रकार से हल करेंगे।